ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से, और यहाँ पर हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे। केमिस्ट्री के यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं, किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, 1-2 ऑप्शन जितने भी आपसे एलिमिनेट होते हैं किस तरीके से आपको एलिमिनेट करके एग्जाम में गेस करने होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अब यार बात होती है कि यार गेस आपको क्यों करना चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको क्यों करना चाहिए। क्या होता है ना, अगर आपका टारगेट 150, 160, 170 जो भी आपका मार्क्स है जेईई मेन में टारगेट, अगर आप उससे कम सॉल्व कर पाते हो, मान लो आप 120, 130 इतना ही सॉल्व कर पाए, तो आप तो बिना अटेम्प्ट करे तो आप नंबर बढ़ा ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही कम करोगे जो आपका टारगेट है उससे, तो आपको तो किसी भी हाल में एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर तो श्योर कम ही आने वाले हैं। बट जो बच्चे जितना आप कर पाते हो उतना करने के बाद में आप अटेम्प्ट कर देते हो ज्यादा, उनके पास फिर भी एक चांस रहता है कि यार हमारा जो स्कोर है वो बढ़ सकता है। तो अटेम्प्ट करना पहला स्टेप है ना, क्योंकि आपके पास में खोने का कुछ भी नहीं है। अगर आपका टारगेट स्कोर जो है जिससे आपको एनआईटीज में सीट मिलेगी उससे आपका बहुत कम आ रहा है, तो वहां आपको क्या करना है, अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, अटेम्प्ट इस तरीके से करना है कि आपको अंधा तुक्का नहीं लगाना है, सही तरीके से तुक्का लगाना है। तुक्का लगाना भी एक आर्ट है, तुक्का भी आपको सही तरीके से स्किल्स को सीखते हुए लगाना है। सही तरीके से लगाओगे तो स्कोर इंप्रूव आपका डेफिनेटली होगा, राइट। अब अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो 2022 का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप पहले के सारे एपिसोड्स देखो। ठीक है, बहुत सारे एपिसोड्स मैंने बनाए हैं, पिछले 2-3 महीने से बना रहा हूं, वो देख करके फिर आप आओगे ना यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो भी चीजें मैंने 2-3 महीने में आपको सिखाई है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के रिगार्डिंग उसके। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, इससे क्या होता है हमारे पास में क्लैरिटी रहती है कि हमें इन 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यार तुक्का आपको तभी लगाना है जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो। मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तब क्यों तुक्का लगाओगे, पागल थोड़ी हो, नहीं हो रहे तब लगाओगे ना, राइट। तो सपोज कर लो कि ये 4 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, सपोज कर लो। अब आप लोग क्या करते हो, इन 4 क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हो। मेरे मेथड से आप क्या करोगे, छोड़ के नहीं आओगे, 4 में से आपके 1-2 तो मिनिमम सही हो ही जाएंगे, पॉजिटिव स्कोर आपका जो है वो आ जाएगा, राइट। और इस तरीके से 4-4 के बहुत सारे सेट्स अगर आप 30-40 क्वेश्चन में तुक्के लगाओगे तो आप 50-60 नंबर तो आराम से इंक्रीज कर लोगे मेरे मेथड्स को फॉलो करके, राइट। और बच्चे करते हैं ठीक है,
तो जैसे हमारा क्या लॉजिकल इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, चारों में आपको अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा है। तो इसमें तो कुछ डिबेट वाली बात है ही नहीं, चारों के चारों सेम है। यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको 2 बार ग्लूकोज दिख रहा है और 2 बार आपको कुछ और दिख रहा है, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज दिख रहा है। तो मैंने आपको कई बार एक बात बताई है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। कई बार मैंने बताया कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। यस और नो? तो यहां पर आप देखो टीचर आपको 2 बार ग्लूकोज दिया है और 1 बार गैलेक्टोज और फ्रक्टोज दिया है। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 बार ग्लूकोज दिया हुआ है यहाँ पे, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। फिर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अल्फा 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 3 बार है, बीटा सिर्फ 1 बार है। तो बीटा के होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप बीटा वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचेगा, ऑप्शन ए। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने के लिए? ऑप्शन ए। इसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। समझ रहे हो आप बात को? इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जिस चीज में टीचर आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, जो ऑप्शन आपको सिमिलर बार बार दिख रहे हैं, उन्हीं में से करेक्ट आंसर आपका छुपा होता है। ठीक है? इसको देखो आप यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, नियरली इक्वल टू, ये जो सिंबल है आपका, ये आपके ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, लेकिन ऑप्शन सी में है ही नहीं। देखो ये वाला सिंबल है ही नहीं, तो इसको आप क्या एलिमिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि देखो 3 बार आपको ये नियरली का सिंबल आया है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि नियरली वाला आंसर होगा। इस टाइप का जो सिंबल्स है उसको इंक्लूड करते हुए हमारा जो है पैटर्न बनेगा, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 में है, होना चाहिए ना यार, है ना? वरना नॉर्मली ये देता ही क्यों? ये बहुत रेयरली आपको कभी देखने को मिलेगा इस टाइप का कंपैरिजन। तो ये दिया है मतलब ये होना चाहिए, तो आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए में ये जो साइन है ये 2 बार दी हुई है, ऑप्शन बी में ये जो साइन है ये सिर्फ 1 बार दी हुई है, और ऑप्शन डी में ये जो साइन है ये फिर से 2 बार दी हुई है। मतलब 2 बार होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर भी 2 बार है, यहां पर भी 2 बार है, 1 बार सिर्फ 1 ही बार है। तो इसको काट के आप क्या कर सकते हो? ए और डी में से तुक्का लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ए और डी में से तुक्का लगा सकते हो। ये हमारा क्या है? साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, आप दिमाग से खेल रहे हो। टीचर ने जो ऑप्शंस बनाए ना, उसके दिमाग से आप खेल रहे हो। उसने जिस तरीके से ऑप्शंस बनाए हैं उसके बेस पे हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है? यहां पर वो वाला साइन है ही नहीं, काट दिया। यहां पर सिर्फ 1 ही बार है, काट दिया। 2 बार 2 जगह है, तो चांसेस हाई है कि 2 बार वाले में से कोई आंसर हो सकता है, तो आप उन दोनों में से तुक्का लगाओगे। ये जो मेथड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इसके बेस पे आपका स्कोर बहुत बढ़ता है। आप खुद अभी देख लेना आपके इन 4 में से कितने सही होता है, आप खुद अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है? इसको देखो आप, यहां पर आप देखो आपके पास में 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है? तो 4 में से सिर्फ 1 होना बहुत ही रेयर चांस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 में से सिर्फ 1 होना बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है? वैसे तो देखो ए तो होगा नहीं, क्योंकि डी 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 3 बार दिया हुआ है, तो डी के होने के पूरे चांस लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टीचर आपको बार बार डी दे रहा है। राइट? फिर आप यहाँ पर 1 वाला तो नहीं, 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो, ए या फिर सी में से आप तुक्का यहाँ पर लगा सकते हो, है ना? यहाँ पर ए और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि आपको 4 दिए हुए हैं। ठीक है? अमॉन्ग द रिएक्शंस ए टू डी, इसमें कौन कौन सा जो भी चीजें दी हुई है वो तो अब आप पढ़े होगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर नहीं भी पढ़े हो तो आपको एक बेसिक सा फील आएगा कि यार 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें से एक होने के चांसेस कम है, 2 हो सकते हैं। जनरली हम अपना एक्सट्रीम का फंडा जो लगाते हैं, जैसे यहां पर हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं। एक्सट्रीम के फंडे में क्या होता है, हम सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काट देते हैं। तो यहाँ पर 4 को काट दिया, 1 को काट दिया, बीच वाले में से हम तुक्का लगाते हैं, है ना? बी और सी में से हम यहाँ पर तुक्का लगाते हैं। तो एक्सट्रीम का फंडा हमारा क्या कहता है कि आप सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काट दो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो। ये आपके 10 में से 7-8 बार जो है एलिमिनेशन आपके सही रिजल्ट देते हैं आपको। ये भी मैंने कई बार आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है ना? पिछले कुछ एपिसोड्स में कई बार डिस्कस किया है। और जून अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट का जो हमारा पेपर हुआ 2022 का, उसमें एक्सट्रीम वाला फंडा बहुत अप्लाई हो रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है, जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में रहता है, कोने में नहीं रहता। 10 में से 7-8 बार आपको यही देखने को मिलेगा कि कोने वाले आंसर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर आप देखो 4 अगर हैं तो 4 में कितने पॉसिबिलिटीज है? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 4 में 4 होना और 1 होना, इसके चांसेस थोड़े कम है। 4 में से 2 या फिर 3, इसी से सिमिलर थोड़ा सा आप फील करो। 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 4 के चारों होने के चांसेस कम है, और 4 में से सिर्फ 1 या 0 ऐसे होने के चांसेस कम है। बीच वाले में से वैल्यूज होते हैं हमारे पास में। तो यहां पर भी आप देखो 2 वैल्यूज में आपको 2 वैल्यूज दिए, तो इसके चांसेस ज्यादा है, सिर्फ 1 होने के चांसेस कम है। क्योंकि यार 4 स्टेटमेंट है, उसमें से 3 स्टेटमेंट गलत हो, सिर्फ 1 ही सही हो, इसके चांसेस कम है। 2 गलत 2 सही थोड़े से फील आते हैं, हाँ 4 में से 2, ये ना
एक आपको फील करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए और सी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को क्या करो, कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जवाब बताओ, ए और डी में से आप क्या मार्क करोगे, ए और सी में से आप क्या मार्क करोगे, बी और सी में से आप क्या मार्क करोगे। फिर मैं आपको इसे करेक्ट आंसर की बताता हूँ। फिलहाल आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाकर के अपने करेक्ट जो आपको लगता है तुक्का जो आप लगाओगे वो आप लगाओ, फिर मैं आपको इसके आंसर की बताता हूँ। तो आंसर की जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए डी ए बी, ए डी ए बी, ए डी ए बी, ये आंसर की हमको दिया हुआ है। फर्स्ट का दिया हुआ है ए, जो कि हमने एग्जैक्टली वही तुक्का लगाया है ना। फिर हमारे पास में क्या है, ए डी, ठीक है, ए डी, फिर इसका दिया हुआ है हमको ए डी ए बी, ठीक है, ए डी ए बी। ये 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो है जो तुक्का लगाया उसका जो आंसर की दिया हुआ है बुक में वो ये दिया हुआ है। अब आंसर की का क्या है ना, 98% टाइम्स आंसर की सही होता है, 1-2% टाइम्स आंसर की थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो यार अगर किसी को डाउट है तो आप पूरा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मतलब 100% गारंटी मैं नहीं लेता आंसर की कि मैं ट्रिक्स लगाता हूं, आंसर की चेक करता हूं, आपके सामने आके वीडियो बना लेता हूं, लेकिन प्रॉपर वे में, डिटेल वे में मैं सॉल्यूशंस चेक नहीं करता हूं। तो अगर आपको आंसर की कभी कभी कुछ गलत दिखे तो उसके लिए पहले से एडवांस में डिस्क्लेमर आपको दे दिया है, बट मैक्सिमम टाइम्स आंसर की सही होता है। तो इस आंसर के हिसाब से जो बुक में आंसर की दी हुई है उसके हिसाब से मेरे को बताओ कि इस 4 में से आपके कितने सही हुए। अगर चारों सही हो गए तो आपने 16 मार्क्स इंक्रीज किया, अगर आपके 3 सही हुए तो आपने 11 मार्क्स इंक्रीज किया, 2 सही हुए तो आपने 6 मार्क्स इंक्रीज किया, 1 तो मैंने सबके सही मिनिमम करा ही दिए, तो 1 नंबर तो आपके मिनिमम इंक्रीज हो ही रहे हैं, है ना। बाकी 3 में से मेरे को लगता है 1-2 तो आपके सही हो ही जाएंगे। तो आप यहाँ पर 6 या फिर 11 नंबर मैक्सिमम बच्चे इंप्रूव करने वाले। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप यहाँ पे कितने नंबर इंक्रीज कर रहे हो। अब सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन की सेट में नंबर इंक्रीज कर रहे हो, है ना, 6 नंबर हो चाहे 11 नंबर हो, तो आप 30-40 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो वहां से आप क्यों नहीं 50-60-70 नंबर इंक्रीज कर लोगे। बिल्कुल कर लोगे, बच्चे करते भी है, बहुत ईजी होता है करना, कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। बस ये कि आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। सर बिना सीखे जाओगे, अंधा तुक्का मारोगे तो नहीं होगा। और अगर तुक्का नहीं मारोगे तो आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो आप 100 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 150, 160, 98 परसेंटाइल नहीं आने वाले, तो आप तो वैसे ही हार गए, है ना। तो ये जो बातें होती है ना कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ये सब उतनी अच्छी नहीं लगती अगर आपसे सॉल्व भी कम हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आपको तुक्का तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो आप कम टाइम में पढ़ के तो बढ़ा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आपका दिमाग बहुत खुला है, ओपन माइंड है। और अगर आपका माइंड ओपन है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज, जो हमारा 1.0, 2.0, 3.0 कोर्सेज है। जेईई 2022 में कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन कम टाइम में अगर आपको 20-30 नंबर भी बढ़ाना है, कुछ 4-5 परसेंटाइल भी अगर आपको बढ़ाने हैं, तो आप इमीडिएटली हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज जो उसमें एनरोल कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप 1.0, 2.0, 3.0 की डिटेल्स देख लो, जो भी आपको सही लगे। आप कॉम्बो में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बो में काफी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर में आपको तीनों का तीनों कोर्सेज मिल जाएगा। तो वो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। एंड उससे भी आपको जो है एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में जाओगे, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की हेल्प से आप आराम से जो है स्कोर को इंक्रीज करोगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्कोर को ऑलरेडी इंक्रीज जो है वो कर रहे हैं। मतलब इंप्रूव बोलना चाहता था, इंप्रूव और इंक्रीज दोनों का मिक्सचर हो गया तो वो इंक्रूज हो गया, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।